अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोस्ट, बिल्कुल एक नए अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है होल चिकन स्किन के साथ। अभी ये मैंने वॉश नहीं किया, आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि किस तरह से मैंने इसको वॉश करना है। स्किन के साथ 1 चिकन ले लीजिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए लेमन, यानी कि नींबू। ये फ्रेश लेमन है, लाइम लेमन जो भी अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए कोरिएंडर, यानी कि सब्ज़ धनिया। ये मेरे पास 1 बंच धनिए का है, पूरी ये गट्टी धनिए की थी। पुदीने के यानी कि मिंट। सब्ज़ मिर्च जो सी भी आपको पसंद है, जो आपके फ्लेवर के मुताबिक है। मैं एक हालोपिनन ले रही हूँ। और ये यहाँ पे मैंने 20 से 25 ली हैं छोटी वाली तीखी मिर्चें। आप अपने स्पाइस के हिसाब से लीजिएगा। गार्लिक है, लहसुन के, इसके मेरे पास 4 से 5 जवे हैं छोटे वाले से। उसके बाद मुझे चाहिए बटर 4 to 5 टेबलस्पून। उसके बाद मुझे चाहिए रेड चिली पाउडर। यहाँ पे ये मैं देखिए मैंने रेड चिली पाउडर लिया 1 टेबलस्पून। सब कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मेथड आपको बता रही हूँ, मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद चाहिए ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट सीजनिंग है। ये मैंने डिब्बी इसलिए पूरा रखा था कि आपको दिखा सकूँ। ये वाली मेरे पास है। अगर आप ये ना भी डालें तो आपका चिकन बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके पास है तो ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद मुझे चाहिए ये गोल वाली मिर्चें, रेड वाली 4। उसके बाद मुझे चाहिए पेपर कॉर्न, ब्लैक पेपर होल, ये 1/2 टीस्पून है। 1 ओनियन ले रही हूँ मैं, और 2 से 3 आलू। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये करते हैं कि चिकन के लिए हम ये देखिए ठंडा पानी ले लिया। ऐसा डीप पैन लीजिएगा जिसमें आसानी से ये डिप हो जाए। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से अंदर तक स्किन में जाए। और यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप विनेगर है, ये डाल लिया। चिकन को मैंने अभी वॉश नहीं किया हुआ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्किन के साथ है चिकन। और ये देखिए पानी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथ की मदद से, क्योंकि अभी हमने इसको वॉश करना है। और ये पूरा चिकन धोने के बगैर रखा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने इसमें डिप कर दिया है। ये अबाउट मैं आधा घंटा इसमें डिप करके रखूँगी। जी, तो चिकन को पड़े हुए आधा घंटा हो गया। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। जी, तो चिकन वॉश करके ड्राई करके रख लिए गया। आप चलते हैं इसके मेथड की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये बिल्कुल अच्छे अंदर से क्लीन कीजिएगा। अच्छा सा सारा इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्विकली कि ये वाला पार्ट मैं इसका उतार रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा भी उतार लूँगी। जी, तो देखिए मैंने दोनों पीस उतार लिए इसके। इसको एक साइड पे करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो फर्स्ट मैरिनेशन रेडी कर रही है। यहाँ पे देखिए जो सब स्पाइस हैं, ये मेरे पास सुर्ख मिर्च, सॉल्ट, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर, और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी ये कंप्लीट सीजनिंग। यहाँ पे ये अपने टेस्ट के हिसाब से मैं अबाउट 1 टीस्पून इसमें डाली। इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेते हैं। ये देखिए एक बहुत अच्छी सी सीजनिंग तैयार हो गई है हमारी। इसको साइड पे हम रख लेते हैं। और यहाँ पे ये जो प्लेट में पड़ी हैं सारी सब्ज़ चीज़ें, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, गार्लिक, इनकी हम एक चटनी से बना लेते हैं। जी, तो चटनी रेडी है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि जो 2 लेमन थे, 2 लेमन का जूस डाल के ये चटनी तैयार हुई है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया। जो पुदीने और धनिए में थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र थी उसका अपना ही धोने के बाद उसी का। आप चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। जी, तो देखिए चिकन में जो थोड़ा बहुत पानी है, किसी भी नैपकिन की मदद से या कपड़े की मदद से उसको पैट ड्राई कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये जो स्किन है, अपनी फिंगर ऐसे लीजिएगा और यहाँ से ये देखिए अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा सा, ये देखिए इधर से अगर आप देखें तो ये मेरी फिंगर इसके अंदर चली गई हैं। और यहाँ पे भी ये मिडल वाला पार्ट अब ब्रेक नहीं कीजिएगा। यहाँ से ये देखिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। और फिर ये देखिए ये एक स्पैचुला छोटा लिया और आराम से, ब्रेक ना हो, कोई सुराख ना हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्किन बाहर है तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सारा हमने इसको ओपन कर लिया, पॉकेट बना ली
इस तरफ से भी हमने एक पॉकेट बना ली, देखिए आराम से। और अब हम इसमें मैरिनेशन करने लगे। सबसे पहले ये जो मैंने पाउडर मसाले बनाए हैं, ये देखिए हाथों में लीजिए और यहाँ पे अंदर अच्छे से डाल दीजिए इसके अंदर, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से जहाँ तक आपका हैंड जाता है। तो ये देखिए इस तरफ से अच्छे से होगी, थोड़े ऊपर भी हाथ उसके लगा दीजिए। और अब बैक साइड पे ये देखिए थोड़ा सा इधर से हम ऊपर से, ये देखिए यहाँ जहाँ जहाँ से थोड़ा आपको अंदर जा सकता है आप इसके अंदर रब कीजिएगा इसका अच्छा सा मसाज। ये देखिए अच्छे से इसका मसाज करते हैं, वैसे सब अच्छी तरह से लगा लेते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरफ से ये पॉकेट से अंदर को हाथ कीजिएगा और यहाँ से अपनी फिंगर के साथ ये देखिए जो लेग है उसके इर्द गिर्द सारा मसाला जितना भी आपसे अंदर जा सकता है उसको अच्छे से अंदर पैक कीजिएगा। अगर आप इस तरफ से देखिए तो ये देखिए अंदर तक कंप्लीट आपका मसाला जा चुका है। ये थोड़ा अमेरिकन स्टाइल का मैं बना रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने एशियन टच किया है कि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। जब हम इसको बनाएं तो हमारे लिए स्पाइस इनफ हो। ये देखिए थोड़ी स्पाइस हमारे पास बच गई है, इसको साइड पे रख देते हैं। और अब आ जाते हैं ये अपनी सब्ज़ चटनी जो हमने तैयार की है उसके लिए। और देखिए अगर आप ग्लव्स डाल के बनाना चाहें तो आप ग्लव्स डाल के बनाइए। देखिए इस पॉकेट में डालिए, ये जो हमने पॉकेट बनाई है इसमें डालिए, अच्छे हैंड भर के जितना आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि यही सारा फ्लेवर है। इसको जितना आप डाल सकते हैं अच्छे से डालिए इसके अंदर। ये देखिए लेग, इसके जो लेग है, लेग एंड थाई के पीस वाली जगह, उसमें भी ये पॉकेट में आप इसको डाल दें अच्छे से। और फिर ये देखिए ये ऊपर देख रहे हैं आपको ये तह सी लग रही है, ये यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तब आप इसको हाथों से ये देखिए जैसे आप इसको दबाते जाएंगे और ये देखिए यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा चिकन का स्किन फटा हुआ था। तो देखिए ये निकल के इधर तक आ जाएगी। तो आपने जितना भी हो सकता है इसको इस तरह कर लीजिएगा और इधर ऐसे हाथों से मसाज कीजिए कि लग के इधर भी चला जाए। बिल्कुल इसी तरह हम इधर भी जाएंगे। ये देखिए ये पॉकेट में अंदर सारा ग्रीन चटनी अंदर तक चली गई। ये देखिए अगर मैं ये घुमा के आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ तक चटनी आ चुकी है। और ये देखिए हाथों की मदद से ऐसे हर तरफ इसको फैला लीजिए। जब अच्छे से चटनी लग गई इस तरफ, तो हम अब यहाँ पे लेंगे चटनी, ये अब जो अंदर वाला हिस्सा है हम इसमें भी डालेंगे। इसकी जो विंग्स हैं उसको भी हम आउटसाइड को आउट करेंगे, क्योंकि विंग्स का हमने स्किन का अंदर नहीं गए तो इस वजह से। और ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारे पास जगह है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें जाएंगे अच्छे से अपने हाथों की मदद से। इसको अच्छे से हम यहाँ तक सारी चटनी को हमने लगा लिया, जो बच गई है उसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से हम इसको सारा कोट करते हैं। और अगर आप इसको चाहें तो सेम टाइम पे भी बेक कर सकते हैं। मैं बेक भी करूँगी और चूल्हे के ऊपर भी बनाने का तरीका बताऊँगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये थोड़ी सी चटनी बच गई है, बिल्कुल थोड़ी सी हम बचा लेंगे। और आपको इस टाइम लग रहा होगा ये काफ़ी मेस बन गया। तो अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको रख देना मैरिनेट करके 2 to 3 आवर्स के लिए रख लीजिए, ओवरनाइट रख लीजिए जी। तो मैरिनेशन करने के बाद हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसकी लेग्स जो सी हम टाई कर देते हैं। कोई भी धागा लेके, थ्रेड लेके आप इसको ये देखिए ऐसे एक नॉट लगाइए, एक दफ़ा सेकंड नॉट लगाएं और फिर यहाँ से इसको पकड़ें और ये इस तरह से आप इसको अच्छे से ये देखिए एक नॉट लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए ये नॉट लगा ली और हम इसको अब रख देते हैं, एक बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको इसके गिर्द ऐसे ही काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक बाउल लेते हैं और ये सारा रख देते हैं इसमें। और जो एक्स्ट्रा मसाला है उसके टॉप पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए चिकन को मैरिनेट हुए 7 to 8 आवर्स हो चुके हैं। अब इसको बेकिंग करते हैं। बेकिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई थी उनमें से मैंने एक कैरेट का इजाफा किया है।
कैरेट डाल दी, आलू के छिलके उतार के वो डाल दिए। इसमें ये मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ये जो मसाला था बचा था हमारा वो डाल रही हूँ। के साथ साथ ही अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सब तरफ थोड़ा सा बटर फेंक दूँगी। हर तरफ थोड़ा सा बटर फेंक रहे हैं अच्छे से, और अब इनको मिक्स कर लेते हैं। जी तो देखिए वेजिटेबल को अच्छे से मैंने स्पाइस लगा के बटर भी लगा लिया। अब इस मिडल में जो मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है इसमें हम चिकन शामिल कर लेते हैं। जी तो देखिए अब ये मैं चिकन उठा रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया चिकन को अच्छे से। और ये जो मैंने बटर आपको बताया था ये बटर लूँगी, और यहाँ पे जो हमने इसमें थोड़े जैसे स्पाइस डाली थी उसी तरह से ये देखिए बटर को इसके अंदर हाथ की मदद से स्क्वीज़ कर देंगे कि अंदर तक चला जाए। जैसे मैं ऊपर से दबाऊंगी तो ये आगे आगे मूव होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से फैला लेंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये देखिए अपनी फिंगर के साथ टाप से इसको ऐसे रब कर लीजिएगा, और फिर वो मसाला दोबारा से ऊपर को लगा लें। इस तरह से हम इसके जो ये लेग एंड थाई के पीसीज हैं उसकी तरफ इधर हम सारा बटर ऊपर से ऐसे ऊपर को लगा देंगे। इसी तरह से हम इधर ऊपर अच्छा सा इसके बटर लगा लेंगे, और बटर लगाने के बाद ये सारा ऊपर भी ये सारा इस तरह से जो उसकी स्किन नज़र आ रही है जहाँ से उसका मीट उसके ऊपर भी लगा देंगे। इसी तरह से अब हम ये एक फॉइल लेंगे उसको फोल्ड करेंगे, और ये देखिए ये जो मिडल का पार्ट है इसके ऊपर हम ऐसे करके कवर कर देंगे। लेग्स उसकी नज़र आ रही हैं ये देखिए, और यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह से देखिए थोड़ा बटर हम इधर विंग्स पे भी लगा दें। और अब इसको हम बेक करने के लिए रख देते हैं 450 डिग्री पे 45 मिनट के लिए। जी तो देखिए 45 मिनट्स के बाद इसको ओवन से निकाला है, और आपने इसके ऊपर से इसका अल्मुनियम फाइल हटा दिया मिडल वाला, और ये जितना भी जूस है ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे जितना भी इसका जूस है इसके टाप पे ऐसे सब तरफ लगा के इसको अच्छे से, और हम इसको पूरा अल्मुनियम फाइल से कवर कर देते हैं। इसको फाइल से कवर करेंगे ये देखिए बिल्कुल जी सारा जूस सब तरफ लगा के इसको कवर करते हैं। जी तो अच्छे से कवर कर देना कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले, और इसको अब मज़ीद 15 मिनट के लिए हम ओवन में रख देंगे। जी तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला, और ये देखिए इसने काफ़ी सारा जूस रिलीज़ किया है। और अब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्यारा कलर आ गया, लेकिन अभी भी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर जो इसने ऑयल रिलीज़ किया है इसके ऊपर टाप पे लगाकर ऐसे बिल्कुल अच्छे से, तो मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कि इसके ऊपर अच्छी सी एक शाइन आ जाए, तो मैं इसको दोबारा से रख रही हूँ ओवन में। तो जैसे इसके ऊपर शाइन आती है इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो लीजिए चिकन रोस्ट रेडी है। मैं इसका क्लोज़अप लुक आपको दिखाती हूँ सब तरफ से। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा सा इसको गोल्डन कलर आया है, और जो इसके साथ वेजिटेबल डाली थी वो सब मैंने इसके साइड में रख दी हैं। और ओनियन जो मैंने ओनियन बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं थे किए, जो सॉस बची है वेजिटेबल निकाल के ओनियन उसी सॉस में थोड़े से सॉटे करके गरम करने के बगैर, क्योंकि सॉस गरम थी, उसमें अच्छे से इनको मिक्स किया और ओनियन भी ऊपर से डाल दिए। और ये जो सॉस इस बाउल में पड़ी है ये इसके जूसीस हैं जो इसमें से निकले हैं, इसके साथ लगा कर अब इसको खाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओवन में बनाया जाए। मैं इसको सब तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लुक कंप्लीट आपको नज़र आए। और साथ साथ आपको बताऊँ कि आप एक पतीली में, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप किसी भी पतीली में इसको डालकर वेजिटेबल के साथ आधा घंटे के लिए पकाएंगे। और जैसे ही वो अपने जूस रिलीज़ करेगा वो चम्मच के साथ ऊपर डालते जाइएगा। जब आपको लगे कि चिकन गल गया, किसी पैन में डाल के नॉन स्टिक बटर के साथ इसको अच्छे से ऊपर कलर दे दीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।